जय हिंद साथियों। दोस्तों, BRO नई भर्ती का फार्म भराना शुरू हो गया है। ये भर्ती है जो ऑफलाइन भर्ती है। आप लोगों को ऑफलाइन फार्म भर के उसके बाद पोस्ट ऑफिस में जाके जमा करना पड़ेगा। तो ऐसे तो लगभग बहुत सारे भाई को पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन भाई लोगों के लिए है जिनको इस भर्ती के बारे में कुछ भी पता नहीं है। देखो, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को फुल सही से देख लेते हो तो दूसरा वीडियो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये भर्ती है सिंपल 10वीं पास पे है। इसमें आप लोगों का सबसे पहले दौड़ लिया जाएगा या एग्जाम होगा। इसका ऑफलाइन फार्म भराना कब से शुरू हुआ है, इसमें आप लोगों का एज लिमिट कितना लिया जाता है, हाइट कितना लिया जाता है, दौड़ कितना लिया जाता है, चेस्ट कितना लिया जाता है, A to Z जानकारी अभी मैं फुल नोटिफिकेशन पे चल के बताते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ घंटी दबाना मत भूलना, ताकि आने वाला समय में आप लोगों को भर्ती से रिलेटेड हर एक जानकारी मिलता रहेगा। अभी रात के दोस्तों पता है 12 बज रहा है और जैसे ही हमको इस भर्ती के बारे में पता चला है और अभी उठ के आप लोगों के लिए बता रहा हूं। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं तो आप लोग एक सब्सक्राइब लाइक नहीं कर सकते हो? देखो, ये BRO का फुल नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन है थोड़ा काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन आप लोगों को इतना पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस नोटिफिकेशन में जो भी मेन बातें लिखी हुई है, मेन पॉइंट लिखा हुआ है, अभी मैं आप लोगों को एक पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों को थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। इस नोटिफिकेशन में जो वर्ड लिखा हुआ है, अक्षर लिखा हुआ है, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है। तो इस नोटिफिकेशन को मैं सबसे पहले थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को साफ दिखाई देगा। इस भर्ती में टोटल 411 वैकेंसी निकाली गई है पूरे भारत के लिए, ऑल इंडिया के लिए। तो आप लोग इसको देख लेना और कौन सा कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पे आप लोगों को साफ बता दिया गया है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। देखो, करेंट में आप लोगों का टोटल 147 वैकेंसी है और बैकलॉग में आप लोगों का 6 वैकेंसी है, ठीक ना। तो आप लोग इसको देख लेना। बैकलॉग लेके आप लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता होगा कि बैकलॉग क्या होता है। तो दोस्तों, पहले आप लोगों का 2024 में जो वैकेंसी निकाली गई थी, तो उसमें जो वैकेंसी बच जाता है ना, मान के चलो 500 वैकेंसी निकाली गई जिसमें से 400 बंदा का ही सिलेक्शन हुआ, तो 100 वैकेंसी बच गया तो वही बैकलॉग में आ जाता है। तो इसके लेके आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, ठीक ना। तो आप लोग इसको देख लेना कौन सा कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद इस भर्ती का फार्म भराना कब से शुरू हुआ है, तो इस भर्ती का फार्म भराना 11 जनवरी से शुरू हो गया है और अंतिम डेट है आप लोगों का 24 फरवरी तक। तो आप लोग इस डेट को याद रखना। उसके बाद इस बॉक्स के अंदर में जितना भी राज्य का नाम लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हो। असम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, त्रिपुरा है। तो ये सभी राज्य का जो लास्ट डेट है 11 मार्च तक रहने वाला है, लेकिन इस राज्य के छोड़ के आप लोगों का 11 जनवरी से लेके और 24 फरवरी तक आप लोगों का लास्ट डेट है। तो आप लोग इस बात को अच्छे से याद रखना। उसके बाद इस फार्म को किस जगह पे भेजना है, तो उस जगह का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रेप सेंटर DGही कैंप पुणे, ये पिन कोड है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। आप लोगों को इसी जगह पे फार्म को भेजना है, ठीक ना। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। उसके बाद यहाँ पे जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है 1 से 4 नंबर तक आप लोगों का जितना भी पोस्ट है, तो उसमें आप लोगों का एज है 18 से 25 साल तक मांगा है। उसके बाद देखो, यहाँ पे आप लोगों का UR का एज है अलग काउंट किया जाएगा, OBC का एज अलग काउंट किया जाएगा, SC ST वालों के लिए एज अलग काउंट किया जाएगा। तो UR कैटेगरी से जो भी भाई आते हो तो आप लोगों का एज है 24 फरवरी 2000 से लेके और 24 फरवरी 2007 के बीच में आप लोगों का एज काउंट किया जाएगा। उसके बाद OBC कैटेगरी से जो भी भाई आते हो तो आप लोगों का एज है 24 फरवरी 1997 से लेके और 24 फरवरी आप लोगों का 2007 तक बीच में आप लोगों का एज काउंट किया जाएगा। उसके बाद SC ST कैटेगरी से जो भी भाई आते हो तो आप लोगों का एज है 24 फरवरी 1995 से लेके और 24 फरवरी 2007 के बीच में आप लोगों का एज काउंट किया जाएगा। तो आप लोग इस बात को अच्छे से याद रखना, ठीक ना। उसके बाद ये वाला आप लोगों का ऑफलाइन फार्म है, ये फार्म आप लोगों को निकलवा लेना है, ठीक ना। अगर आप लोग ये फार्म लेना चाहते हो तो ये पूरा फार्म मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक ना। इस फार्म को आप लोगों को अच्छा से भरना होगा, ब्लॉक लेटर में भरना होगा, बड़ा अक्षर में भरना होगा, ठीक ना। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा फार्म
फार्म कैसे भरना है और फार्म के साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है वो तो अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है, ठीक ना। ये एडमिट कार्ड वाला फार्म है, तो आप लोग इसको भी देख लो। आप लोगों को ये भी फार्म को निकलवा लेना है। ये सारा फार्म निकलवाने के बाद फार्म को भरने के बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट लगाना है, ठीक ना। उसके बाद इसमें आप लोगों को दौड़ कितना लिया जाएगा ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये भर्ती है जो सिर्फ लड़का के लिए है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ओनली मेल, ठीक ना। इसमें सिर्फ लड़का ही भर्ती देखने जा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों का सेंटर फॉर फिजिकल इफिशियंट टेस्ट। आप लोगों का फिजिकल होगा तो कहाँ पे होगा, तो यहीं पे भाई होगा, ठीक ना। यहाँ पे आप लोगों का होगा कैंप अलांदी रोड पुणे, ये पिन कोड है, पुणे में ही आप लोगों का फिजिकल लिया जाएगा। तो आप लोग इस बात को अच्छे से याद रखना। आप लोग इस नोटिफिकेशन को एक एक पॉइंट समझ लो, नहीं तो बाद में बहुत ही दिक्कत होगा, फिर आप लोग समझ नहीं पाओगे, ठीक ना। उसके बाद इसमें आप लोगों का एप्लीकेशन फीस, एज लिमिट तो आप लोगों को बता ही दिए हैं। अगर आप लोग कुक से भर्ती देखना चाहते हो तो 18 से 25 साल होना चाहिए। मेसन से भर्ती देखना चाहते हो तो 18 से 25 साल होना चाहिए। उसके बाद ब्लैक स्मिथ से भर्ती देखना चाहते हो तो 18 से 25 साल इसमें भी होना चाहिए। उसके बाद मेस बेटर से भर्ती देखना चाहते हो तो इसमें भी एज है 18 से 25 साल होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों का कैटेगरी के हिसाब से एज में भी छूट मिला है। SC ST वालों के लिए 5 साल का छूट मिला है और OBC वालों के लिए 3 साल का छूट मिला है। तो इसमें आप लोगों को एज में भी छूट मिलता है, ठीक ना। उसके बाद देखो इसमें आप लोगों का टोटल 45 दिन का समय मिला है फार्म भरने के लिए, तो आप लोग इस डेट को अच्छे से याद रखना। उसके बाद देखो इसमें आप लोगों को छूट भी मिलेगा। जो भी भाई के पास NCC बी का सर्टिफिकेट है, सी का सर्टिफिकेट है, उसके बाद स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे आप लोगों को 10-5% का छूट मिल जाएगा, ठीक ना। और ये आप लोगों को परसेंटेज नंबर है फार्म में भी भरना है। तो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा फार्म कैसे भरे तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक ना। उसके बाद अप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें, इसमें तो आप लोगों को अप्लीकेशन फीस 1 भी रुपया नहीं लगता है, लेकिन आप लोगों को 50 रुपया ऑनलाइन कटवाना है, ठीक ना। और ऑनलाइन कहाँ से कटवाना है तो आप लोग देख सकते हो, ये वाला ऑफिशियल वेबसाइट है। ये वाला ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप लोगों को 50 रुपया ऑनलाइन कटवा के और इसका स्लिप भी आप लोगों को साथ में लगा देना है, ठीक ना। तो आप लोग इस बात को अच्छे से याद रखना। ये नोटिफिकेशन थोड़ा बड़ा है जिसके कारण से हमको बताने में आप लोगों को दिक्कत हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट समझा के बता देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। आप लोग देखते चलो। अभी मैं आप लोगों को रनिंग के बारे में बता देता हूँ कि इसमें आप लोगों को हाइट कितना होगा, रनिंग कितना होगा, नीचे में शायद लिखा होगा। ये नोटिफिकेशन को आप लोग देख लेना, मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ, अच्छे से देख लेना, तभी आप लोग समझ पाओगे, ठीक ना। बड़ा नोटिफिकेशन है तो कोई चीज बताने में छूट भी सकता है, तो आप लोग इसको देख लेना, ठीक ना। ऐसे तो मैं कोई भी चीज नहीं छोड़ूंगा, आप लोगों को एक एक पॉइंट बता ही देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक ना। देखो यहाँ पे आप लोगों को कौन सा पोस्ट में कितना पास मांगा है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको भी देख लो। अगर कुक से भर्ती देखना चाहते हो तो सिंपल 10 पास मांगा है, लेकिन आप लोगों को ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि आप लोगों को कुक के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक ना। खाना बनाने से रिलेटेड आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। आप लोगों को ट्रेड टेस्ट में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग मेसन से भर्ती देखना चाहते हो तो इसमें आप लोगों का सिंपल 10वीं पास मांगा है, लेकिन इसमें आप लोगों को ITI भी मांगा है, ठीक ना। उसके बाद ब्लैक स्मिथ के बारे में बात करें तो इसमें भी आप लोगों का सिंपल 10वीं पास मांगा है, लेकिन इसमें भी ITI मांगा है, तो आप लोग इसको देख लेना। उसके बाद मेस बेडर से भर्ती देखना चाहते हो तो इसमें सिंपल 10वीं पास मांगा है, इसमें कोई ITI नहीं मांगा है, लेकिन आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, मेस बेटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इससे रिलेटेड आप लोगों को ट्रेड टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद यहाँ पे सभी पोस्ट का सिलेबस है, तो आप लोग देख लो, आप लोगों का यहीं से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से बाहर नहीं आएगा, ठीक ना। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लो, जो भी पोस्ट का है आप लोगों को यहाँ पे साफ साफ सिलेबस बता दिया गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना, ठीक ना। उसके बाद देखो इसमें आप लोगों का फिजिकल कितना होगा, इसमें आप लोगों का दौड़ है 1600 मीटर का होगा, ठीक ना। 1600 मीटर का होगा और टाइमिंग है 10 मिनट दिया जाएगा। तो भाई लोग क्या बात है, 10 मिनट मिल रहा है, आप लोग हंसते खेलते कूदते 1600 मीटर मार दोगे, ठीक ना। लेकिन दोस्तों इसमें आप लोगों का थोड़ा एग्जाम है जो हार्ड होगा, तो आप लोग इस बात को याद रखना। देखो इसमें आप लोगों का हाइट है 158 सेंटीमीटर मांगा है, ठीक ना। इसमें हाइट है 158 सेंटीमीटर मांगा है। इस बॉक्स के अंदर में जितना राज्य आता है, ये सभी राज्य का जो हाइट है 158 सेंटीमीटर मांगा है, और चेस्ट है
75 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और फुला के 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वजन है आप लोगों का 47 पॉइंट यानी कि 47.5 केजी वजन होना चाहिए। उसके बाद इस बॉक्स के अंदर जितना भी राज्य आता है और इस राज्य के अंदर जितने भी भाई आते हो तो आप लोगों का हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट सेम है, वजन भी सेम है, ठीक ना। उसके बाद अगर आप लोग पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ से आते हो, राजस्थान से आते हो, यूपी से आते हो तो आप लोगों का हाइट है 162 सेंटीमीटर, 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आप लोगों का जो चेस्ट है 76 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और फुला के 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन है 50 केजी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों का सभी स्टेट का जो हाइट बता दिया गया है, तो आप लोग इसको देख लेना अच्छे से, ठीक ना। तो आप लोग अपना स्टेट का हाइट देख लेना, चेस्ट देख लेना, वजन देख लेना कि आप लोगों का हाइट चेस्ट कितना लिया जाता है, ठीक ना। देखो इसमें आप लोगों का सबसे पहले एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो यानी कि एग्जाम पास हो जाते हो, उसके बाद आप लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक ना। तो इसमें आप लोगों का सबसे पहले एग्जाम ही लिया जाएगा। उसके बाद इस फार्म के साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है तो ये भी आप लोग जान लो, ठीक ना। ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद अगर आप लोगों के पास टेक्निकल डिग्री है, ITI है, डिप्लोमा है तो लगा देना है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों जाति प्रमाण पत्र लगा देना, निवास प्रमाण पत्र लगा देना, उसके बाद आधार कार्ड लगा देना, पैन कार्ड लगा देना। उसके बाद दोस्तों NCC का सर्टिफिकेट होगा तो लगा देना, स्पोर्ट का सर्टिफिकेट होगा तो लगा देना, ठीक ना। एक्स्ट्रा में आप लोगों के पास जो भी डिग्री होगा, ग्रेजुएशन का डिग्री होगा वो भी लगा देना है तो लगा देना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो ये भर्ती है जो 10वीं पास पे है, ठीक ना। लेकिन आप लोगों के पास जो भी एक्स्ट्रा डिग्री है वो सारा डॉक्यूमेंट आप लोगों को इस फार्म के साथ लगा देना है। उसके बाद दोस्तों इस नोटिफिकेशन में शायद ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक ना। जो भी मेन पॉइंट लिखा हुआ था मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट अच्छा से समझा के बता दिया हूँ। लगभग आप लोगों को थोड़ा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा जो भी भाई इस वीडियो को फुल देखे होंगे, ठीक ना। अगर आप लोग कमेंट करते हो इसका फार्म कैसे भरे तो मैं इस पे एक अलग से फुल वीडियो बना दूंगा,